नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हम जब पिछली बार चर्चा कर रहे थे युवाओं के भविष्य को लेकर, तो ये नहीं पता था कि देवभूमि की सड़कों पर छात्रों का आक्रोश इस स्तर पर देखने को मिलेगा। एक तरफ छात्रों की मांग, उनके साथ हुए धोखे का गुस्सा, दूसरी तरफ विपक्ष का हल्ला बोल। लगातार खतरों से जूझती धामी सरकार बुरी फंस गई थी। लेकिन कहते हैं ना, शतरंज और सियासत में सिर्फ एक मूव पूरी बाजी को पलट देता है, और धामी का वो मूव था नकल रोधी कानून। इसलिए आज चर्चा इसी विषय पर, क्योंकि छात्रों के दर्द पर धामी सरकार ने मरहम लगाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए देश का सबसे सख्त कानून लागू कर दिया है। छात्रों से किया अपना वादा पूरा किया, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पटवारी परीक्षा के बाद एई और जेई में जिस तरीके की गड़बड़ियां देखने को मिली, और अब जो पटवारी परीक्षा हो रही है, उसमें सरकार की प्रतिष्ठा के लिए यह बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में हनी पाठक मौजूद हैं। प्रवक्ता हैं आप बीजेपी की। हनी पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। हनी पाठक जी हमारे साथ में जुड़ती रहती हैं और चर्चा को आयाम भी मिलता है। तेज तर्रार प्रवक्ता हैं ये, बहुत स्वागत है आपका। सुनीता प्रकाश जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सुनीता जी हमारे साथ पहली बार जुड़ रही हैं। सुनीता जी बहुत स्वागत, और इस उम्मीद के साथ आपका स्वागत कि एक आयाम चर्चा को मिलेगा। आम आदमी पार्टी से कमलेश रमन जी हमारे साथ में जुड़ी हैं। कमलेश जी बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर दीपिका दत्त हमारे साथ में फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपिका जी बहुत स्वागत जनता टीवी पर, पहली बार आप भी जुड़ रही हैं। और शमा के साथ स्वागत आपका, क्योंकि चर्चा के अंत में हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं ताकि जनता को एक दिशा मिल सके। शुरुआत करेंगे सुनीता जी से। सुनीता जी, छात्रों ने प्रदर्शन किया, हंगामा हुआ, आक्रोश था, और जब तक आक्रोश था, शायद कल मैं ये चर्चा कर रही होती तो मैं बीजेपी को घेर रही होती या बीजेपी से सवाल पूछ रही होती, लेकिन आज सवाल कांग्रेस के लिए ज्यादा है। जब धामी सरकार ने देश का सबसे सख्त कानून दिया, उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए पूजा जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने कानून, आपने अध्यादेश जारी किए हैं जगह विरोधी, लेकिन वो बच्चों की मांगों की क्या देना है। बच्चों की मांग यही कि आपकी पुरानी परीक्षा हुई है, उसमें आप जांच कीजिए, तब आप परीक्षा कीजिए, उस मांग को माना जाए ना। आप अध्यादेश लेके आ गए हैं, उसे क्या मानना, आप वो तो बात की बात है, लेकिन जो अभी बच्चों की जो अभी की जो मांग है कि आप पहले जांच कराइए, बाद में आप परीक्षा कराइए, उसके ऊपर क्यों नहीं सरकार बोल रही है? तो बहुत बड़ा काम नहीं है मेरे ख्याल से सरकार के लिए। आज 3 दिन से सरकार सब इतना जो है पूरा अलमा जितने भी है प्रशासन लगा हुआ है बच्चों के ऊपर धाराएं लगाने के लिए एक छोटी सी बात के लिए आप जवाब नहीं दे रहे। बच्चों को आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि पहले से आप जांच कराएंगे, बाद में आप परीक्षा कराएंगे? मांग जो है आप उसके मुद्दे पे बात कीजिए ना। आप देश का बहुत बड़ा कानून लाए हैं, उसके मजबूत कानून लाए हैं, कानून तो बहुत बने ना। सुनीता जी देखिए, सरकार तो आपकी भी रही है, सरकार तो आप लोगों की भी रही है सूबे के अंदर, और जांचें किस गति से चलती हैं ये तो आप जानती होंगी मेरे ख्याल में। देखिए पूजा जी, तभी तो जनता ने, आज युवा इनको वोट देकर के आज सड़कों पर बैठा है। आज ये अपने आप में सरकार की सत्ता पे बैठे, इन युवाओं की वोट से आज ये सत्ता पे काबिज है। और आज उन्हीं युवाओं को वोट देने के बाद में आप लाठी चला रहे हैं इनके ऊपर। इनकी दिक्कत यह है कि कांग्रेस क्यों उनका साथ दे रही है? बच्चों को आप इनकी लाठी चला रहे हैं, तो क्या विपक्ष का काम की आवाज उठाना? इनको ये जो बदले की भावना का काम हो रहा है, बदले की भावना से काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस क्यों साथ दे रही है? इसलिए बच्चों से जो है बदला निकाल रहे हैं कि क्यों आपके साथ कांग्रेस पार्टी आई है। इनको ढुके नहीं है कि ये युवा ने इनको वोट दिया, इतना युवा अगर मत करता तो आज बीजेपी सरकार वहां ना होकर के आज कांग्रेस की सरकार होती। आज जो है बच्चे सड़कों पे ये धड़धड़ भटक रहे हैं, क्यों नहीं उनको इंसाफ मिल रहा है? क्यों धामी सरकार भागती रही है, इधर भाग रही है? आप मुद्दों की बात ला करके अध्यादेश लाए हैं, ये लाए हैं, वो बात की बात है मैडम। बच्चे भी बोल रहे हैं, वो बात की बात है, क्योंकि बात को इतनी सरकारी धाराएं से लगा दी गई है। 360 धारा लगाई है बच्चों के ऊपर, बताइए कि जिसमें जो है 10 साल से लेकर आजीवन की कारावास है और दंड भी है उसमें मैम। जो बच्चे अपनी मांगों को लेकर जायज मांगों रखे, उनके ऊपर आप सरकारी धाराएं लगा रहे हैं। उसके बाद में ये धाराएं अगर बच्चों पर लगी है तो उन पुलिस वालों के ऊपर क्यों नहीं इसे बदले में वापस एक पत्थर मारे? अगर जब बच्चों की धाराएं लगी है 360
सरकार जिन्होंने वापस ढेर में पत्थर मारा है, इन्होंने तो लाठी चार्ज का जवाब दिया, लेकिन पुलिस वालों ने जानबूझ करके ढेर से पत्थर चलाए हैं। तो उन पुलिस वालों की ये धारा नहीं लगनी चाहिए थी क्या, जिन्होंने जो है इतना बच्चों को वहां दुआने के लिए इतना बच्चों के ऊपर बर्बाद की है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि आज भी जो है ये जो इशू जो है ये बदले की भावना से न देखा जाए, बच्चों का भविष्य देखा जाए। ये कल का जो उत्तराखंड का भविष्य है, इसमें तुरंत जो है धामी सरकार को जल्द से जल्द लेना चाहिए, उनके सभी मुकदमे हटाए जाने चाहिए बच्चों को, और आश्वासन देना चाहिए कि भाई हम पहले जांच कराएंगे, बाद में हम परीक्षा कराएंगे। देखिए मैं आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार आज ये जो बहुमत मतलब आपका मत ये है, आपका मत सुनीता जी ये है कि जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक परीक्षाएं पूरी तरीके से रोक देनी चाहिए। रोक देनी जल्दी, बिल्कुल बहुत जल्दी से जांच होनी चाहिए, सीधे जांच होने के बाद तुरंत परीक्षा होनी चाहिए। ठीक है, आपकी ये राय है। कमलेश जी के पास में जाऊंगी। कमलेश जी क्या सोचती हैं उनसे भी मैं समझूंगी। कमलेश जी आपका क्या सोचना है, आम आदमी पार्टी का क्या सोचना है इस विषय में कि क्या जांच होने तक परीक्षाओं को स्थगित कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए? कानून बन जाने के बाद संतुष्ट नहीं है आम आदमी पार्टी? देखिए हमारा मानना है कि छात्र इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, तो इसमें राजनीतिक दलों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके भविष्य का सवाल है, और जब भविष्य बच्चों का खराब होता है तो बच्चे उग्र होकर के सड़कों पर निकलते हैं। इसमें दोनों ही सरकारें इन्वॉल्व रही हैं, दोनों ही सरकारों का इसमें पूरा का पूरा 22 साल का जितना चिट्ठा है वो सब बच्चों ने खोल के रख दिया, छात्रों ने खोल के रख दिया कि 22 साल से आप कितने बड़े बड़े घोटाले इस प्रदेश के अंदर करते चले आ रहे थे। आज अगर युवा साथी सड़कों पर ना होते तो मुझे नहीं लगता कि धामी सरकार 10 साल का प्रावधान करती और 10 करोड़ का जुर्माना करती। आज अगर राजनीति चलेगी तो बच्चों का भविष्य फिर अधर में लटक जाएगा। जांच एक तरफ है और बच्चों की परीक्षाएं एक तरफ है। बच्चों के साथ में जो उनके बड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करके सरकार उनसे बातचीत करके आगे की परीक्षाएं करने की तैयारियां करे, लेकिन वो परीक्षाएं पारदर्शिता से होनी चाहिए, ना कि उसमें घोटालेबाजी, नकलबाजी और भ्रष्टाचार होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप छोटे कर्मचारी को जेल में डाल सकते हैं, आप अधिकारी को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जब तक आपके सफेद पोस्ट जेल में नहीं जाएंगे, जब तक ये नकलचिए कभी भी नहीं डरेंगे। आप 10 साल की जेल कर दीजिए, आप 10 करोड़ का जुर्माना कर दीजिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक इनके सफेद पोस्ट जेल में नहीं जाएंगे। जिनके विभाग है, जिनके विभाग की ये नकल पकड़ी जा रही है, भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है, जिसमें युवा अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं, तो युवाओं की जो मांगे वो बहुत जायज मांगे हैं, उनको सरकार को मान लेना चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए दावी जी ने कहा है, और बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा कानून बना है कि कम से कम अब कोई तो डरेगा। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक थाली के चट्टे बटे हैं, चोर चोर मोचोरे भाई। जितना ज्यादा भ्रष्टाचारी बड़ा होगा वो उतनी तेज आवाज से सड़क पर उतरता है और युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। युवा इस वक्त नौकरी से परेशान, पलायन करने को मजबूर। इस प्रदेश के अंदर से पहाड़ हमारे खाली हो चुके हैं, युवा कहीं दिखाई नहीं देता है, नौकरी की तलाश में अन्य ठीक है कमलेश जी और सुनीता जी, मैं अब हनी जी के पास जाऊंगी। हनी जी, पहले तो बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं बीजेपी को, बहुत ज्यादा शुभकामनाएं हैं धामी जी को कि हमने पिछली बार चर्चा करी थी और एक लाइन मैंने लास्ट में बोली थी कि भय बिन होय न प्रीति, वो भय स्थापित करने का काम सरकार ने किया है। इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ है कि जो पीड़ा 2 दिनों तक सड़कों पर उन छात्रों ने सही है, उन पीड़ाओं पर असल मरहम पारदर्शिता से अगर पटवारी परीक्षा संपन्न हो जाती है तो लगेगा। उन पीड़ाओं पर मरहम जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है तो लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब एक छात्र सलाखों के पीछे जाता है तो उसका पूरा करियर चौपट हो जाता है। हनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में, आपका सेगमेंट थोड़ा म्यूट है। जी बोले जी। हनी जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं मेरी टीम से कहूंगी कि एक बार थोड़ा सा कंसर्न करें। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। सुनीता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए, हम लगातार इस बात के भी पक्ष में हैं कि छात्रों के ऊपर जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं वो निंदनीय हैं, चिंताजनक भी हैं, लेकिन मैं मतलब आपका कंसर्न ये समझना चाहती हूं। आप कह रही हैं कि परीक्षाएं तब तक के लिए होल्ड ऑन कर देनी चाहिए। सोचिए, आपके घर का कोई बच्चा अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहा जाए जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम परीक्षाएं नहीं कराएंगे। पहले तो
इन धांधलियों ने चौपट किया, उसके बाद जांच की वजह से चीजें रुक जाएं, तो ये भी तो एक सॉल्यूशन नहीं है ना। देखिए पूजा जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये किसी कांग्रेस ने मेरी मांग ली है, ये उनके करते हैं कि बात कर रहे हैं कि उनका भविष्य ये रोकने के चक्कर में कहीं उनके साथ नहीं काफी ना हो, ये छात्रों की मांग है, बच्चों को नहीं कहना। हनी जी आ रही हूँ मैं आपके पास जी। बाकी ये तो उन छात्रों को सोचना है ना कि अगर परीक्षा जांच रहेगी तो उनका भविष्य अगर नहीं रहेगा, लेकिन वही छात्र भी मांग कर रहे हैं कि पहले आप जांच कीजिए, परीक्षा कीजिए। तो यहाँ तो है किस बात की पूजा जी, यहाँ तो जब छात्र मांग कर रहे हैं उनको खुद नहीं लग रहा है कि वो जाने के तैयारी परीक्षा देने के तैयार है, वो चाहते हैं सबसे जांच हो और जो है बच्चे जो डिग्री नहीं आए, ये गरीब घर के होनहार बच्चे हैं। हनी जी के पास जाएंगे। हनी जी अपनी बात आप पूरी कर लें। देखिए पूजा जी, जो विगत 2 दिनों में उत्तराखंड में हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक हुआ है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि ये युवा जो है हमारे, एक युवा का ही भविष्य खराब नहीं होता है, एक परिवार का भविष्य खराब होता है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। और खास करके तब जब उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाती है, तो वो हमारे लिए भी शर्मनाक होता दिखाई पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं आपको एक ऑडियो व्हाट्सएप करूंगी जनता टीवी को, जो आज ही मेरे पास आया, और मैंने उस बच्चे से और कुछ बच्चों से बात करी है। उन बच्चों का साफ तौर पे उस ऑडियो में कहना है कि मैडम मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन कांग्रेस ने हमारे धरने और प्रदर्शन को एक उक्रांद समय और उक्रांद तरीका बनाने का पूरा कार्य किया है। और मैं आपको एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ वीडियो भी, जिसमें हम लोग खुद प्रीतम सिंह जी को वहां से भगा रहे हैं, और प्रीतम सिंह जी का आना और कांग्रेस का आना हमें खुद अच्छा नहीं लगा। और बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी जो हम लोगों को कांग्रेस के साथ बार बार मिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था। और मैडम हम लोग सीधे साधे युवा हैं, हम लोगों को उत्तराखंड में ये सब चीजें नहीं चाहिए जो कि हो रही है। और वो वीडियो मैं भी आपको इसमें दिखा भी सकती हूँ, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि प्रीतम सिंह को, युवाओं के बीच प्रीतम सिंह को आना पड़ा भारी, UKSSC UKPSC ये करके वीडियो की लाइन है। और ये करके इसमें पूरा वीडियो और फुटेज, संगीता जी, आपको ऑडियो भी जनता जी को देती हूँ। सुनीता जी, और एक मिनट सुनिए पूजा जी, इनको पूरा समय मिला है, मुझे भी कम से कम 5 से 7 मिनट आप दीजिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि वहां पर जो धरना और प्रदर्शन कर रहे थे वो हमारे बच्चे थे, वो मेरे बच्चे थे, आपके बच्चे थे, पूरा उत्तराखंड के बच्चे थे। लेकिन उन उत्तराखंड के बच्चों में कांग्रेस का क्या काम था, जरा मुझे ये बताने का कष्ट किया जाए। जिस प्रकार से मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वहां पर जाती है, उनको घसीट कर पुलिस बल लेकर जाती है, वो वहां पर निश्चित ही उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस के नाम से जाना जाता है, निश्चित ही वहां पर उन्होंने कोई उक्रांद सिचुएशन क्रिएट करी होगी, तब वहां पर उनको घसीट कर लेकर जाया जाता है। उस युवा का ऑडियो मैं आपको भेजती हूँ, जिसमें वो खुद कह रहा है कि गरिमा जी पता नहीं कहां से आ गई, गरिमा जी भी उससे नहीं बोला, उसने बोला ये पता नहीं गरिमा कहां से आ गई और आके वहां पर हमारी बच्चियों को भड़काना शुरू कर दी। ये लफ्ज है उस ऑडियो में, वो ऑडियो मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ, उसमें एक एक शब्द बच्चों की पीड़ा देखिएगा। 14 मिनट 43 सेकंड। सुनीता जी प्रीतम सिंह का नाम ले रही हैं, हनी पाठक, और यहाँ पर गरिमा दसोनी का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम ले रही हैं। पूजा जी दूसरी चीज, 1 मिनट और पूजा जी 1 मिनट इनका नोट म्यूट कर दिए, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। वहाँ बच्चे हनी जी को सुन लेते हैं, सुनीता जी हनी जी को सुन लेते हैं। एक रात पहले वहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, अगले दिन वो धरना प्रदर्शन एकदम शांति रूप में कर रहे थे। अगले दिन वहां पर कौन गया, क्योंकि कमलेश रमन दीदी को मैं आज से नहीं बहुत पहले से जानती हूँ, एक समाज सेविका के रूप में भी मैं उनको जानती हूँ। कमलेश दीदी आप मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड का युवा ऐसा उक्रांत कभी हो सकता है कि पत्थर फेंक दे? कभी नहीं फेंक सकता, लेकिन निश्चित ही उसमें वहां पर कोई गया है और जाकर वहां पे सिचुएशन ऐसी क्रिएट किया है जिससे कि पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़े। मेरी बेटी भी अगर घर में कोई ऐसा काम करे कि जिससे मेरे को उसे थप्पड़ मारना पड़े तो मैं निश्चित उसको मारूंगी। तो पुलिस ने भी वो कोई ना कोई तरीका तो होता है ना जिससे कि पुलिस अपना बच्चों को काबू में करे, तो लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आई? उसके लिए मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई है। तीसरा सवाल, मैं एक सवाल पूछ के इनको, कल भी मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, आज भी मैं इनसे वही सवाल पूछ रही हूँ और सुनीता जी से मैं उम्मीद करती हूँ कि निश्चित आज ये सवाल का जवाब मुझे देकर जाएंगी कि जब इनकी सरकार थी, इतने सारे घोटाले हुए, उस घोटाले में इन्होंने कितनी जांच क्यों नहीं बैठाई? दूसरा 194
194 ग्राम विकास अधिकारी 2016 में जो नियुक्ति पत्र आपने दिए थे हरीश रावत जी की सरकार में, उन अधिकारियों को जो नियुक्ति पत्र दिए थे उसका नाम उजागर हमारी सरकार त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने उस समय किया था। आपने उस समय 194 ग्राम विकास अधिकारी को फर्जी नियुक्ति पत्र क्यों दिए, इसका जवाब देकर जाइएगा। और यूके ट्रिपल एससी घोटाला जो आपकी सरकार में हुआ, उस समय इतना कड़ा नकल विधेयक कानून आपने क्यों नहीं बनाया। पूजा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब फॉरेन में जाइए इतना सख्त कानून होता है कि कानून तोड़ने से पहले एक बार आदमी को डर लगता है। ऐसे ही जब 10 करोड़ की जुर्माना लगेगा और आजीवन कारावास की सजा लगेगी तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति इस तरीके का कानून ना तोड़ने की कसम खाएगा। और सुनीता जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि कल भी आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया था। ठीक है, सुनीता जी के पास जाएंगे। सुनीता जी आपका काउंटर है, सुनीता जी आपका काउंटर है। 194 और यूके ट्रिपल एससी हर बार भी जॉब होती है तो क्या मैं बच्चों का होता है बोल के इनकी बातों से आऊंगी। इनको मालूम नहीं है कि जनता ने इनको सत्ता दी है तो किस ने दिया इनको सत्ता, मेरी वही काम करेंगी क्या? इनको अब जो काम इनको दिया गया है और जो बच्चों की मांग है, मैं यहाँ बिजलियाँ चाहती हूँ। सुनीता जी हनी पाठक जी यहाँ पर वो वीडियो भी दिखा रही हैं जिसमें प्रीतम सिंह जी पहुंचे हुए हैं और बच्चे वहां से उनको हटा रहे हैं, वो वीडियो भी दिखा रही है। वो देखिए मैम, ये षड्यंत्र है और सरकार का षड्यंत्र है, क्योंकि बच्चे उठ नहीं रहे थे, सुबह से शाम हो गई थी। प्रीतम सिंह आपके षड्यंत्र सरकार का, ये कैसे हो सकता है? मैंने आपको बोला कि बीजेपी के ही लोग थे जिन्होंने बदतमीजी की उनको वहाँ से जो गिरफ्तार हुआ है, ये बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। ये साजिश की शुरू से हमको वहाँ से हटाया गया है, साजिश की जो पत्थरबाजी हुई है। और आप देखिए ना कि इनके 2 दिन से बच्चे इधर से हटा रहे हैं, बच्चों को ये पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, धाराएं लगा रहे हैं। उन बच्चों की जो भी जायज मांग लेकर के बैठे थे, ये सिर्फ हमारी कांग्रेस के लिए धाराओं का जिक्र मैंने भी किया है सुनीता जी, धाराओं का जिक्र मैंने भी किया है कि एक बच्चा अगर जेल के पीछे जाता है तो उसका भविष्य चौपट होता है, ये चिंताजनक है और इस पर हम जवाब लेंगे। कमलेश जी के पास जाएंगे। कमलेश जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 दिन के अंदर जो ये इतना बड़ा घटना हुआ, ये बहुत ही निंदनीय है। ये बीजेपी को भी शर्म आनी चाहिए और कांग्रेस को भी शर्म आनी चाहिए। ये चुप नहीं होंगी पूजा जी। इतने बड़े घोटाले हुए हैं। पूजा जी, मैं आपको ऑडियो में भी और चीजें सुना सकती हूँ। आज तक अभी तक सुबह से मैंने किसी को वो ऑडियो सुनाया नहीं है। मैं भी आपके चैनल पर सुना देती हूँ वो ऑडियो जो बच्चे ने मुझसे बात करी है। बच्चे के ऊपर तो मुकदमे लगे हैं। आप मुझे 1 मिनट का समय दें पूजा जी, मैं ऑडियो सुनाती हूँ जिसमें बच्चों ने कहा है। अभी तक सुबह से मैंने किसी चैनल में वो ऑडियो नहीं सुनाया है। सुनीता जी कमलेश जी को सुन लेते हैं। देखिए पर्याप्त समय मिला है, पर्याप्त समय मिला है। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में कटघरे में है। मैं इस बात से बिल्कुल भी ऐतराज नहीं अपना जाहिर कर रही हूँ कि सड़क पर आपने संघर्ष नहीं किया, मैं इस बात से ऐतराज नहीं अपना इसमें जाहिर कर रही हूँ, लेकिन वो संघर्ष सकारात्मक होना चाहिए। अगर हनीप्रीत जी जो कह रही हैं उसमें सच्चाई है, उसमें सच्चाई है तो कांग्रेस दोषी है। कमलेश जी के पास जाएंगे। को नहीं सुनाई हूँ, मैं यहाँ पर सुनाने को तैयार हूँ। मैं ऑडियो सुना रही हूँ पूजा जी, जरा कृपया इनको कहिए कि शांत हो जाए। मैं मेरे सहयोगियों से कहूंगी कि प्लीज आप दोनों विंडोज को म्यूट कीजिएगा। जी हनी जी, दोनों बराबर की यहाँ पर सजा की हकदार है। दोनों ने बच्चों का भविष्य। कमलेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास, इस ऑडियो को सुन लेते हैं। कमलेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, इस ऑडियो को सुन लेते हैं, इस ऑडियो को सुन लेते हैं। वो ऑडियो इस समय प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि ड्यूरिंग कॉल में दिखा रहा है। चलिए ठीक है, कमलेश जी के पास जाएंगे। कांग्रेसियों को भगा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेसी हमारे धरना प्रदर्शन में आए, लेकिन कांग्रेसी जानबूझकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए वहाँ धरना प्रदर्शन में पहुंचे जैसे हितैषी हो। एक पूर्व मुख्यमंत्री बेहोश हो जाते हैं, जब आपके हाथ में चोट लगी तो आप छात्रों के बीच में क्यों जाते हैं? आप क्यों प्रदर्शन करते हैं? आप अपने कार्यालय से प्रदर्शन कीजिए, आप छात्रों को अपना प्रदर्शन करने दीजिए, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के बीच में और छात्रों के बीच की लड़ाई है, उसमें हमें राजनीति करके उनके आंदोलन को गोल नहीं करना है, जीरो नहीं करना है। लेकिन कांग्रेस ने वही काम किया। कल से लेकर आज तक प्रत्येक दिन छात्रों के साथ में जो ये प्रदर्शन करने का काम किया, उनको मेला करने का काम किया, इतना बड़ा उपद्रव मचाने का काम किया, चाहे उसमें आरएसएस के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, सबने मिलकर के छात्रों को गुमराह करने का काम किया। आज जो कानून बना है इस प्रदेश के अंदर की 10 साल की सजा होगी और 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा उनके ऊपर। आप ये बताइए केवल ये नकलचियों के ऊपर लगेगा या जो नकल करवाए
करके उनके नहीं, ये इसकी पूरी सूची में लेकर के बैठी हुई हूँ कमलेश जी, इसकी तो पूरी सूची में लेकर के बैठी हूँ। और अगर पूजा मोहन पांडे ने बधाई दी है बीजेपी को, तो इस बात को समझ लीजिए कि पूरा तथ्य है और बहुत बेहतरीन बना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि और डिबेट्स में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और डिबेट्स में क्या कुछ होता है, लेकिन मैं जब डिबेट करती हूं तो डंके की चोट पर बोलती हूं कि छात्र, महिला, युवा, ये मेरे लिए, स्वास्थ्य, ये मेरे लिए प्राथमिक मुद्दे हैं और मैं इन पर संघर्ष करती हूं और चाहती हूं कि चर्चा हो तो निष्कर्ष निकले। बीजेपी को अगर बधाई दी है तो निश्चित ही कानून बहुत बेहतरीन बना है और इस प्रावधान को हो सकेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप करूंगी, तो पढ़िएगा इसे, बहुत बेहतरीन वाकई में। अगर इसको इम्प्लीमेंट धरातल पर, विषय ये है कमलेश जी कि अगर इस कानून को धरातल पर एज इट इज इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे बेहतरीन कानून पूरे देश में अभी तक नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए दीपिका जी के पास में जाऊंगी, दीपिका जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। दीपिका दत्त जी मैं आपके पास आऊंगी। पूरी चर्चा आपने सुनी है, चर्चा बहुत मुखर हुई, आरोप प्रत्यारोप जैसा कि सड़क पर भी देखने को मिला है, लेकिन इस चर्चा का निष्कर्ष आपकी दृष्टि में क्या है और उन छात्रों के लिए सरकार को आपको क्या सुझाव है जिनके ऊपर कुछ धाराएं लगी हैं, क्योंकि उन छात्रों के भविष्य को लेकर के जनता टीवी जरूर चिंतित है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि धामी सरकार ने जो बताया है उनके हिसाब से जो परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग पाए गए हैं, अनुचित साधनों के साथ नकल करने के प्रावधान में है, उनके आंसर लगाए गए हैं। ठीक है, और अब ये धामी सरकार बायस्ड होकर तो कुछ करेगी नहीं जी। और जो वो कर रही है कि जितने उसने कानून बनाया है, जिन लोगों पर लगाया है, अगर वो दोषी पाए गए तभी तो उन पर कुछ कानूनी कार्यवाही होगी, अदरवाइज थोड़ी ना होगी। जी, तो मतलब आप कह रही हैं कि कानून में लूप होल है अभी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, लेकिन धामी सरकार के बनाए हुए ये जो इन्होंने नियम बनाए हैं, उस नियमों को देखते हुए लगता तो नहीं है कि किसी के साथ अनुचित व्यवहार होगा। जी, अभी तथ्यों को तो आने दीजिए सामने, तभी पता चल पाएगा कि क्या होगा। जी जी, पटवारी परीक्षा के बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस लिटमस टेस्ट में धामी गवर्नमेंट पास हो रही है या फेल हो रही है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल 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 उचित है। ये आरोप प्रत्यारोप का तो हम लोगों के बीच में चलन रहा ही है और हमेशा चलता ही रहेगा। जी 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 जी, हनी जी के पास में जाऊंगी। हनी जी, अगर आप उस ऑडियो को प्ले कर सकती हैं तो प्लीज आप प्ले करें, वरना मैं वाइंड अप मोड में जाऊंगी। हनी जी, ये ऑडियो इको कर रही है, तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये चर्चा आखिरकार किस दिशा में जा रही है। हालांकि जनता टीवी धामी सरकार को बधाई जरूर दे रहा है कि कानून का प्रावधान किया गया है, लेकिन वाकई में अगर इस कानून में लूप होल्स नहीं पाए जाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पर बहुत ही सरलता, बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, तो वाकई में उत्तराखंड एक नजीर जरूर पेश करने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। और अगर कांग्रेस की जिस तरीके से रोल का जिक्र यहाँ पर हनी पाठक कर रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, हालांकि जनता टीवी इस पे स्टैंप मार्क नहीं कर रहा है कि वो हमारी तरफ से ऑथेंटिक है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर छात्रों के भविष्य का सवाल है, देवभूमि के भविष्य का सवाल है, उन परिवारों के भविष्य का सवाल है जिन परिवारों से वो बच्चे आते हैं, जिन परिवारों की आकांक्षाएं, उम्मीदें सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रही हैं। पक्षोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।